चलिए, तो आज अपना टारगेट है आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर। आंसर आज क्या अपना टारगेट? आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर। हमने ओसिलेटर का एक वीडियो को पहले बना दिया है। अब जैसे आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर, वीन ब्रिज ओसिलेटर, हार्टले ओसिलेटर, कोलपिट ओसिलेटर, नेगेटिव रेजिस्टेंस ओसिलेटर, ट्यून बेस और ट्यून कलेक्टर, सबका हम वीडियो बनाएंगे। आज हमारा टारगेट आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर है। बिल्कुल बेसिक से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इस ओसिलेटर में सबसे पहले यहां पर हम एक एफईटी यूज कर रहे हैं। ये हमारा एक एफईटी है, ये एफईटी है, ये हमने मान लिया एफईटी। अब देखो, सबसे पहली बात ये है, हमने कहा भाई ओसिलेटर है और ओसिलेटर में सबसे पहले हम क्या यूज कर रहे हैं? एफईटी, ये यूं कहें जेएफईटी हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें कितने टर्मिनल होंगे? 3। ये हमारा टर्मिनल ड्रेन है, ये हमारा टर्मिनल सोर्स है और ये टर्मिनल हमारा क्या है? गेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये एरो हमने इस तरह से लगा रखा है। इसका क्या मतलब है कि करंट फ्लो होती है P से N की ओर, तो ये हमारा N चैनल जेएफईटी है। जी, कौन सा जेएफईटी है? N चैनल। ये हमारा N चैनल जेएफईटी है। और अगर हम इसकी और आगे बात करें, N चैनल जेएफईटी का मतलब ये है कि ये हमारा जेएफईटी है। ये N चैनल है, मतलब ये बड़ी लेयर आपकी क्या हो गई? N, और ये आपका क्या होगा? ये एक लेयर है आपकी, ये P है और ये क्या है? P। यहां टर्मिनल लगा हुआ है ड्रेन और यहां टर्मिनल लगा हुआ है सोर्स, और ये टर्मिनल कौन सा है? गेट। अब आपका दिमाग खराब जी, यहां लिखा है आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर। इस ओसिलेटर में एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर होता है, और यहां हम कौन सा ट्रांजिस्टर काम में ले रहे हैं? जेएफईटी, और जेएफईटी भी कौन सा? एन चैनल। डन और नॉट डन? अब इस दुनिया में हम कहा चलते हैं आगे। अब देखो, ये एफईटी को या इस जेएफईटी को ऑन होने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए। तो देखो, यहां पर हमने एक बैटरी कनेक्ट की है और यहां हम लगा रहे हैं एक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का नाम है आर डी, मतलब ड्रेन रेजिस्टेंस, और यहां हमने बैटरी कनेक्ट की है वी, डी और डी। ये डीसी सप्लाई है। जैसे शादी पार्टी में हम माइक लाते हैं, तो माइक को ऑन करने के लिए बैटरी भी लाते हैं। तो ये डीसी सप्लाई है जो आपका ये जो एफईटी है इसको ऑन करने के लिए चाहिए। डन और नो डन? चलिए, ये हमारा गेट है और ये हमारा कौन सा टर्मिनल है? ड्रेन। अब ये जो हमारा ओसिलेटर है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बिना इनपुट ही क्या देता है? आउटपुट। यानी ओसिलेटर में कोई भी इनपुट नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है? जैसे माइक में हम हेलो हेलो बोलते हैं और लाउड स्पीकर उस आवाज को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो ये जो ओसिलेटर है उसमें हम हेलो हेलो नहीं बोलते। चलिए ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो एटमोस्फियर है उसमें अनवांटेड आवाज है, यानी कि हमेशा आवाज तो होती रहती है, उस आवाज का ये 2 वोल्टेज है। अच्छा, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये 2 वोल्टेज क्या है। ये एसी वोल्टेज है। कहां से आया? हमारे एटमोस्फेयर में अनवांटेड आवाज अवेलेबल है, तो अनवांटेड आवाज का वोल्टेज कितना है? 2 वोल्टेज। लेकिन ये वोल्टेज है कौन सा? एसी। अब देखो, यहां पर हमने इनपुट अप्लाई किया तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है? आउटपुट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनपुट आपका 2 वोल्टेज है, यहां इनपुट है, तो हमें यहां पर क्या मिलने वाला है? आउटपुट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस जेएफईटी का या इस एम्पलीफायर का गेन है, तो इस एम्पलीफायर का गेन 29 होता है या 29 से अधिक होता है। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना वोल्टेज हो गया? 58 वोल्टेज हो गया। डन और नो डन? यहां से एक क्वेश्चन निकल कर आया है, आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर का गेन क्या होता है? इंटरनल गेन ए क्या होता है? तो इंटरनल गेन होता है 29 या फिर 29 से अधिक होता है। तो आउटपुट क्या होता है? इनपुट गुणा गेन। इनपुट कितना है? 2 और गेन कितना है? 29। तो हमारा आउटपुट कितना हो गया? 58। डन और नो डन? अब हम इस दुनिया में कहां चलते हैं? आगे। अब देखो, ये हमारा आउटपुट है। अब आपको पता है कि एक सिग्नल आउटपुट से वापस कहां जाता है? इनपुट पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सिग्नल आउटपुट से कहां जाता है? इनपुट पर। उसे हम कहते हैं फीडबैक। यानी आउटपुट से जो सिग्नल कहां पर जाएगा? इनपुट पर। उसे हम क्या कहेंगे? फीडबैक। डन और नो डन? लेकिन उससे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे फीडबैक से पहले। अब देखो, ये हमारा एफईटी है। अच्छा, अगर मैं इस एफईटी की बात करूं
तो मैंने 2 वोल्टेज यहां एसी अप्लाई किया जो अनवांटेड है। अब देखो इसका मान लीजिए ये पॉजिटिव साइकिल है और ये कौन सा साइकिल है, नेगेटिव। ये जो हमारा एफईटी है इसमें सोर्स कॉमन है, इसमें सोर्स क्या है, कॉमन। तो ये इनपुट और आउटपुट के बीच 180 डिग्री एंगल होगा, यानी अगर यहाँ पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव साइकिल। यानी कि अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एम्पलीफायर यानी कि जेएफईटी, इसका इनपुट और आउटपुट के मध्य ये कितना डिग्री एंगल उत्पन्न करता है, 180 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 180 डिग्री। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये निकल कर आया वो यह है कि जेएफईटी है, अगर इसमें कॉमन सोर्स हो तो जैसे कॉमन एमिटर की तरह इनपुट और आउटपुट के बीच कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। अब देखो जैसे मान लो दीपावली का टाइम है, हमने आई लव यू लिखकर 2 जगह फॉरवर्ड कर दिया, तो दोनों जगह आई लव यू जाएगा। इसका मतलब ये है यहां पर भी आउटपुट 58 होगा और यहां पर भी आउटपुट कितना होगा, 58। अब आ जाते हैं हम फीडबैक नेटवर्क में। फीडबैक क्या है, आउटपुट से एक सिग्नल कहां पर जा रहा है, इनपुट पर, वही क्या कहलाता है, फीडबैक। अब देखो ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, तो इसके फीडबैक पाथ में क्या होते हैं, कैपेसिटर और क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस। इस तरह से कैपेसिटर और क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और फिर क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये कई एग्जामों में आया ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखिए आउटपुट से कहां पर जाना है हमें, इनपुट। तो ये क्या है, फीडबैक नेटवर्क। तो कई एग्जामों में आया है कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, इसमें कितने आरसी सेक्शन होते हैं, तो 1, 2 और 3 आरसी सेक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हमारे आरसी सेक्शन हो गए और यहां पर तो इनपुट है और यहां पर हमारा क्या है, आउटपुट। तो फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है वो ही इनपुट की तरह कार्य करता है, किसमें, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में। भाई सिंपल सी बात है, ये आउटपुट इसके लिए किसके लिए काम कर रहा है, इनपुट की तरह काम कर रहा है। अब 2 बातें, यहां पर हमारा जो इनपुट है वो 58 वोल्टेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां हमारा आउटपुट, जो आउटपुट आ रहा है, जो फीडबैक नेटवर्क के लिए इनपुट है वो कितना है, 58। अच्छा लेकिन इसकी वेव फॉर्म क्या है, नेगेटिव और फिर क्या है, पॉजिटिव। डन और नॉट डन। अब देखो 2 बातें निकल कर आती हैं, हमें पूरे जो टोटल फेज शिफ्ट चाहिए वो 360 चाहिए। तो ये जो हमारा फीडबैक नेटवर्क है ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट उत्पन्न करता है, और ये जो प्रत्येक आरसी सेक्शन है ये 60 डिग्री का फेज शिफ्ट उत्पन्न करता है। प्रत्येक जो आरसी सेक्शन है वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट उत्पन्न करता है, यानी कि तीनों जो आरसी सेक्शन है मिलकर कितना डिग्री फेज शिफ्ट उत्पन्न करते हैं, 180 डिग्री। मतलब अगर ये नेगेटिव है तो यहां पर पहले कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और यहां पर कौन सा आएगा, नेगेटिव। अब देखो बार्क-असन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है जिसका नाम है बार्क-असन। बार्क-असन ने कहा ओसिलेटर बिना इनपुट आउटपुट देगा। ओसिलेटर है बिना इनपुट क्या देगा, आउटपुट, या ओसिलेटर फीडबैक से चलेगा, लेकिन चलेगा तब जब कोई एंगल नहीं हो, यानी कि ये इनपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज इसके बीच में कोई एंगल नहीं होना चाहिए। कोई एंगल कब नहीं होगा, 180 डिग्री एंगल तो इसके कारण आ जाता है और 180 डिग्री इसके कारण आ जाता है, तो टोटल कितना हो गया, 360 या 0 डिग्री। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन अपोजिट है, तो 180 डिग्री किसके कारण आया है, एम्पलीफायर कारण, और 180 डिग्री किसके कारण आया है, फेज शिफ्ट। अब यहां से आगे एम्पलीफायर का गेन होता है ए, और ये जो फीडबैक नेटवर्क है इसका गेन होता है बीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो फीडबैक नेटवर्क है उसका गेन क्या होता है, बीटा। फेमस क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में बीटा का मान 1/29 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है इसमें बीटा का मान 1 क्या होता है, 29। तो देखो ये जो बीटा है उसका मान 1/29 है और इधर से इनपुट क्या है हमारा 58, तो यहां जो हमारा आउटपुट है वो क्या होगा, बीटा और 58, यानी दोनों का मल्टीप्लाई। अब बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 1/29 और इनपुट कितना है 58, तो ये से कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार, यानी कि हमारा इनपुट कितना हो गया, 2। तो हम क्या करेंगे, ये अनवांटेड वोल्टेज को हटा देंगे और हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, फीडबैक वोल्टेज। तो देखो बीटा का मान कितना है, 1/29। अब देखिए, अब आपने देखा अच्छा बेवकूफ काफी देर से सोर्स ही लिख रखा है, इसको कंप्लीट नहीं किया। अब देखिए अगर हम बात करें, ये सोर्स है, इसमें एक रेजिस्टेंस
और एक क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। इस तरह से इसको बोलते हैं हम RS और इसको हम बोलते हैं CS, यानी कि आपका सोर्स कैपेसिटेंस और आपका सोर्स रेजिस्टेंस है। हमारा ट्रांजिस्टर या हमारा एम्पलीफायर AC और DC दोनों को हैंडल करता है। DC तो बैटरी वाली और AC अनवांटेड आवाज वाली, या माइक में जो हम हलो हलो बोलते हैं वो। तो ये जो आपका कैपेसिटर है इसमें से पास होती है AC और रेजिस्टेंस में से क्या पास होती है, DC। डन और नॉट डन। तो ये हमारा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। अब हमें क्या देना है, एग्जाम। हम ये देखना, हमें कोई मतलब नहीं कहां से क्या आया क्या गया। अब एग्जाम में क्या आएगा, देखो सबसे पहले मेरी ये जानने की इच्छा है कि RC, मैंने मान लिया कि ये जो है ना RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। ये मैंने मान लिया कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा इसमें अंदर क्या क्या है। तो देखो इसके अंदर एक एम्पलीफायर है। इसके अंदर एक क्या है, एम्पलीफायर। अब हमने स्टार्टिंग बताया था एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर होता है, और ट्रांजिस्टर के रूप में हमने यहां क्या काम में लिया है, FET या JFET। और JFET का मतलब इसके अंदर क्या है, केवल एक N चैनल JFET है। मतलब एक सिलिकॉन की N लेयर है, उसमें इंप्योरिटी पेंटावेलेंट मिला रखी है, और ये आपका क्या हो गया, P। डन और नो डन। कितने टर्मिनल है, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो कहना क्या चाहते हैं, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का मतलब JFET है। JFET का मतलब एक सिलिकॉन का पीस है जिसमें कहीं पर पेंटावेलेंट और कहीं पर क्या है, ट्राइवेलेंट। एक तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्या समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर, रेजिस्टेंस कैपेसिटर, रेजिस्टेंस कैपेसिटर, रेजिस्टेंस कैपेसिटर। इसमें इंडक्टेंस नहीं है। RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में इंडक्टेंस नहीं होता, यानी कि इसमें LC टैंक नहीं होता। तो इसमें क्या होते हैं, RC 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 होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, ध्यान रखना, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, ये लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है वो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, और जो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसमें LC टैंक का प्रयोग नहीं करती। ये लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है तो इसमें LC टैंक नहीं है, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, RC टैंक का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक हर्ट्ज, मात्र कितनी फ्रीक्वेंसी है, एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने के लिए कौन सा ऑसिलेटर बेस्ट है, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बेस्ट है। एक हर्ट्ज उत्पन्न करने के लिए RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये जो हमारा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है ये वास्तव में ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। ये वास्तव में क्या है, ऑडियो आपका फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। और आपको पता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। अब आपने कहा 20 हर्ट्ज, तो इससे कम, हाँ बिल्कुल, एक हर्ट्ज के लिए भी आपका RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सूटेबल है। अब देखिए इसके, चलिए रोकना, चलिए तो ये जो हमारा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, ये RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का कंक्लूजन है, या हम नट सेल में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली लाइन में हमने लिखा है कि ये हमारा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, तो इसके अंदर क्या है, एम्पलीफायर है, इसके अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसके अंदर DC के लिए बैटरी है। क्या नहीं है इसमें, इंडक्टर इसमें नहीं है। फिर हमने क्या कहा, एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, JFET या BJT का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने अभी JFET में किसका प्रयोग किया है, N चैनल JFET का। N चैनल JFET का मतलब ये एक सिलिकॉन का पीस है, और यहां हमने पेंटावेलेंट अशुद्धि मिक्स किए, और यहां हमने ट्राइवेलेंट, यानी यहां त्रिसंयोजी और यहां पंचसंयोजी। तो कहना ये चाहते हैं साहब, एक तो सिलिकॉन का पीस है, यहां पंचसंयोजी और यहां त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी, तो ये तो हमारा ट्रांजिस्टर या यूं कहीं एम्पलीफायर बन गया। और उसके अलावा रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और बैटरी है, ये इसका सिंबल हो गया। उसके बाद क्वालिटी वाली बातें हमने आपको बताने की कोशिश की है। ये हमारा JFET है, N चैनल, गेट पर इनपुट है और आपका ड्रेन पर आउटपुट है। अब देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव है यहां, तो यहां नेगेटिव आ रहा है पहले, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो हमारा कॉमन सोर्स JFET है,
कॉमन सोर्स जेएफईटी में इनपुट और आउटपुट के मध्य 180 डिग्री का एंगल होता है। एग्जाम में क्या आएगा, अगर कॉमन एमीटर है तो इनपुट और आउटपुट के बीच एंगल 180 डिग्री, कॉमन सोर्स है तो इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री। इसको बोलते हैं इनवर्टिंग एम्पलीफायर। इसको हम इनवर्ट, भाई बिल्कुल अपोजिट है तो इसको हम इनवर्टिंग एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। तो कॉमन सोर्स में 180 डिग्री, यानी हमारा जो ओसिलेटर है इसमें एम्पलीफायर के कारण 180 डिग्री हमें फेज शिफ्ट मिल रहा है। फिर ये हमने क्या कर रखा है, हमने यहां पर गेट पर इनपुट मान रखा है 2 वोल्टेज। कहां से आया साहब, अनवांटेड आवाज का 2 वोल्टेज है। एसी या डीसी, साहब एसी है। उसके बाद में ये हमारा एम्पलीफायर है। ये जो हमारा एम्पलीफायर है जो कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में लगा होता है, ये पक्की बात है कि इसका गेन या तो 29 होगा या 29 से थोड़ा सा ज्यादा, या जैसे हमने मान लिया है 30। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 29 या उससे थोड़ा, यानी इसका जो गेन है तो 29 या 29 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो देखो अगर 2 को हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट कितना हो गया 58, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो साहब हमें ये समझ में आया आउटपुट क्या होता है, इनपुट इनटू गेन है। लेकिन ओसिलेटर में तो कोई इनपुट नहीं होता, तो इस इनपुट की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे, फीडबैक। तो यहां से क्या क्वेश्चन निकल कर आया, क्या एग्जाम में आएगा कि आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर का गेन क्या होता है। तो आंसर आएगा 29 या 29 से ज्यादा। ये अगर ऑप्शन में हो तो ये आंसर 100% सही है, यानी कि 29 या 29 से ज्यादा, जैसे मान लो 30। डन और नॉट डन। तो यहां से हमें समझ में आया कि आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर में जो एम्पलीफायर लगा होता है, जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसका इंटरनल गेन 29 या 29 से ज्यादा होता है। चलिए साहब ये क्या चक्कर है, जैसे माइक है उसको ऑन करने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए, तो यहां हमने क्या लगा रखी है, बैटरी। जैसे माइक को ऑन करने के लिए डीसी चाहिए, ऐसे ओसिलेटर के एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए क्या चाहिए, डीसी सप्लाई। चलिए फिर हमने बनाया था ये फीडबैक नेटवर्क। तो देखो अब ये जो आउटपुट है आपका, ये फीडबैक नेटवर्क का इनपुट है, यानी कि ये जो आपका आउटपुट इसके लिए इनपुट हो गया। अब ये फीडबैक नेटवर्क का इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट। तो देखो अगर ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव। मतलब हमारा ये जो फेज शिफ्ट नेटवर्क है ना, इसके कारण भी कितना एंगल मिल रहा है, 180 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फीडबैक नेटवर्क के कारण 180 डिग्री। एग्जाम में क्या आएगा, आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क में कितने आरसी सेक्शन होते हैं, 1, 2 और 3। प्रत्येक सेक्शन के कारण कितना एंगल मिलता है, 60 डिग्री साहब। अब देखो ये हमारा फीडबैक वोल्टेज है बराबर आउटपुट वोल्टेज, और ये जो आपको दिख रहा है ये इसका गेन बीटा है, इसका गेन बीटा है। तो बीटा को अगर वी आउट से मल्टीप्लाई करेंगे फीडबैक आ जाएगा, तो बीटा का मान 1/29 और आउटपुट वोल्टेज 58 है। ये इससे कितनी बार, 2 बार। तो कितनी बार एग्जाम में आया है कि आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर में बीटा का मान क्या होता है, फेमस क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर में बीटा का मान 1/29 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ओसिलेटर का भगवान बारकसन, ए का मान 29 है और बीटा का मान 1/29 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 1। बारकसन ने यही कहा था कि मुझे कोई समस्या नहीं, ओसिलेटर बिना इनपुट ही क्या देगा, आउटपुट, लेकिन देगा तभी जब ए बीटा का मान क्या होगा, 1 या 1 से थोड़ा सा अधिक। तो यहां बारकसन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ये वास्तव में बारकसन की पहली कंडीशन थी कि ए बीटा का मान क्या होना चाहिए, 1, और इसके लिए ए का मान 29 और बीटा का मान 1/29 है। बारकसन की दूसरी कंडीशन ये थी कि कोई फेज शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, 180 और 180 इसके कारण। तो देखो ये आपका इनपुट वोल्टेज है और ये आपका फीडबैक वोल्टेज है, दोनों सेम फेज में। तो बारकसन ने कहा था कोई एंगल नहीं होना चाहिए, कोई फेज शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये हम पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। तो एंगल 0 डिग्री। आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक हर्ट्ज के लिए सूटेबल है। कई बार एग्जाम में आया है आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए सूटेबल है, 1 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है, 1/2π और √6। ओसिलेटर है साहब, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए इससे। जैसे हमारे गांव में रेडियो होता है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए 1/2π RC। ना तो हम 2π को बदल सकते हैं, ना √6 को बदल सकते हैं।
अगर हम आर और सी का मान बदल दें तो हम किसका मान बदल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी का। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेबिलिटी पुअर होती है। स्टेबिलिटी पुअर का मतलब कभी फ्रीक्वेंसी 9 हर्ट्ज, कभी 8 हर्ट्ज, कभी 7 हर्ट्ज, बार बार फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। ऐसे नहीं कि 8 हर्ट्ज पर फिक्स रही, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है? पुअर। कोई इंडक्टेंस इसमें नहीं होता, कोई इंडक्टेंस नहीं है। ओसिलेटर क्या है? फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। डन है। तो ये हमने आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर पढ़ लिया है। एक ओसिलेटर का वीडियो पहले हो गया। अब अगला जो ओसिलेटर जैसे वीन ब्रिज हो गया आपका, हार्टले, कोलपिट और क्रिस्टल, उसके अगले वीडियो में देखेंगे। अच्छे से पैसेंस के साथ समझें। बिना मरे तो स्वर्ग किसी को मिला ही नहीं है, मरो भी खुद स्वर्ग तभी मिले। डन कर दो।